प्रसाद जी एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे, एक प्रशिक्षित वकील थे, प्रगतिशील विचारक थे, जन्मजात राष्ट्रभक्त थे, एक फाइटर थे, एक राइटर थे। सच्चाई और राष्ट्रभक्ति पर उनका जो आग्रह था, वो आग्रह इतना अटूट था कि उनके विचारों की स्वीकृति कितनी है उस पर वो कभी नहीं देखते थे, वो विचारों के अंदर सत्व कितना है उस पर ही देखते थे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो कि हिसार विधानसभा से संयोजक है, रामचंद्र गुप्ता जी, जय राजेंद्र सप्राती, पूर्व मीडिया अधिकारी, हिसार बीजेपी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसे शख्स जो हमेशा देश के लिए तत्पर रहे हैं और देश के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। 2 संविधान जो कि सपना देखा था कश्मीर का, बात करें 370 की और बात करें 35A की, उन दोनों का एक सपना देखा था जो कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सपना पूरा किया था। तो उन्हीं के जन्म उपलक्ष्य में आज मेरा मिलना हुआ एक ऐसी शख्सियत रामचंद्र गुप्ता जी जो कि हिसार विधानसभा बीजेपी के संयोजक है। पहले तो गुप्ता जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गुप्ता जी, जैसे आज जन्म उत्सव मुखर्जी जी का उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है आपका, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आभार आपका। जहाँ तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का शख्सियत के बारे में मैं बात करनी चाहूँगा, वो एक देश की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कोई कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको महात्मा गांधी जी के विशेष आग्रह और पटेल जी के विशेष आग्रह पर उनको कैबिनेट में मंत्री लिया गया और उनको उद्योग मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। क्योंकि उस टाइम देश में जम्मू कश्मीर उस राज्य को लेकर कुछ व्यवधान चल रहे थे, उसका जो विलय हुआ था देश में, उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन था और धारा 370 के तहत पंडित नेहरू जी ने कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए। उस टाइम जो लोग कश्मीर जाना चाहते थे, अदर पार्ट इंडिया के जो लोग थे, उनको पठानकोट से विशेष परमिट लेकर कश्मीर में एंट्री दी जाती थी। और कश्मीर का संविधान भारत का संविधान तो था, कश्मीर का अलग संविधान था और उनकी विधानसभा का कार्यकाल भी जैसे 6 साल था, बाकी देश की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल है। और उनका देश के तिरंगे झंडे के साथ साथ उनका एक अपना राज्य का झंडा भी था जो बराबर उनका लहराता था। और उसी को बात को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को विशेष ऐतराज़ था। उनका ये सोचना था, कहना था कि जब भारत एक हो चुका है सभी रियासतों को मिलाकर, तो फिर जम्मू कश्मीर को अलग विशेष दर्जा क्यों? और ये देश में 2 संविधान, 2 विधान और 2 निशान का उन्होंने विरोध किया। इसी के चलते उन्होंने नेहरू जी से उनके थोड़े संबंध खराब हुए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं ये इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करूँगा। उन्हीं दिनों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उनकी भी योजना थी कि हम एक राजनीतिक दल गठन करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस टाइम ये जो भारतीय जनता पार्टी आज की जो हमारी पार्टी है, इसका पूर्व में नाम जनसंघ था, जिसकी स्थापना 1952 में की। और उस टाइम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उनके विचार थे वो देश की एकता के लिए बहुत ही प्रबल थे। वो 24 घंटे जो सोचते थे वो देश की एकता की बात करते थे। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए उनको जनसंघ का अध्यक्षीय कार्यभार सौंपा गया और उन्होंने फिर एक आंदोलन चलाया कश्मीर के लिए कि कश्मीर का विशेष दर्जा जो समाप्त हो। उन्होंने जो परमिट सिस्टम था उसको तोड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई पठानकोट में 1953 में। और फिर उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर ले जाया गया और वहाँ पे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई
और उनकी एक तरह से हत्या कर दी गई। आज तक कोई जांच उस पर उन्होंने कांग्रेस ने नहीं बिठाई उस टाइम, और उनकी जो मृत्यु थी उसका सच कभी सामने नहीं आया। जब उन्होंने परमिट तोड़ा, सिस्टम तोड़ के उन्होंने एंट्री की, तो इतना मतलब देश में लोगों में वो फैल गया रोष कि पंडित नेहरू जी को तुरंत निर्णय से ये परमिट सिस्टम ख़त्म करना पड़ा। आपने देखा होगा, आपकी उम्र के हिसाब से आप जम्मू कश्मीर जाते थे कि अब परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने भी देखा, हमारा जन्म भी बाद का है, लेकिन 53 से पहले परमिट लेना पड़ता था। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल स्तर पर मना रही है, क्योंकि उनका जो सपना था वो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में मोदी जी ने पूर्ण किया, और जम्मू कश्मीर की में से जो धारा 370 है उसकी समाप्ति की, और उसको जैसे हरियाणा है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, ऐसे ही उनको देश का राज्य बनाया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जिस मिशन को लेकर जन सिंह का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेकर चलता था कि हमने धारा 370 हटानी है और कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह बनाना है, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई और लेह लद्दाख को भी अलग से केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया। मैं ये समझता हूँ आज के दिन उनकी जयंती के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो बाकी अभी थोड़ा उनका सपना पूरा है, क्योंकि उनका मानना था कश्मीर जो पाकिस्तान में रह गया है, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भी हमारा एक दिन मैं ये मान के चलता हूँ हमारा ये सपना ज़रूर पूरा होगा और हम उस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र गुप्ता जी के मेरे साथ, जो कि विशाल विधानसभा से संयोजक है बीजेपी से, जिनका कहना है कि जो एक सच्चा राष्ट्रहित, सच्चा देशभक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कि सच्चे देशभक्त थे, जिनका सपना था, जो कि पूरे एंटी होके, फ्रंटियर होके, जहाँ तक कि पता है इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे बैरियर्स लगा दिए थे उस परमिट को तोड़ के उस कक्ष में जाना। जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, जहाँ पे एक हिंदुस्तान का अंग होने के बावजूद वहाँ पे एक दूसरा आगे जा सकता जी, इसीलिए सभी हर साल हम लोग सभी मिलकर उनको याद करते हैं। यही कारण है। हमारे सीनियर नेता है रामचंद्र गुप्ता जी, इन्होंने बाकी सारी बातें आपको विस्तार से बताई दी जी। मैं एक पूर्व मीडिया प्रभारी होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सुदर्शन चैनल और आप हमारे मीडिया के भाई हैं, पत्रकार हैं जी, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि आप समय समय पर हमारी बात जो है पब्लिक जनता तक पहुँचाते हैं जी। तो इसलिए जो है मैं आपका धन्यवाद करते हुए यही मिला जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी व शुक्ला जी मेरे साथ बने हुए थे। और दोस्तों, आप शेयर व कमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक श्रद्धांजलि, आपका एक कमेंट, वंदे मातरम, जय हिंद, या एक कमेंट जरूर दीजिए। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आप कमेंट देंगे।